हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एनी नंबर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सम ऑफ दीज नंबर्स. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, इसे हम समीशन k से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज. पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसे हम समीशन k स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर k इज रनिंग 1 to n एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. हमें पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का अगर सम फाइंड आउट करना है तो हम उसे समीशन k क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर k इज रनिंग 1 to n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर दैट इज होल स्क्वायर. लेट m कंजुगेटिव नंबर्स आर. नेचुरल नंबर्स लिए हैं हमने. n कंजुगेटिव कौन कौन से? n प्लस 1 कोमा n प्लस 2 कोमा n प्लस 3 कोमा अप टू सो ऑन n प्लस m तक हमने m कंजुगेटिव नंबर्स लिए हैं. देयरफॉर Sn रिप्रेजेंट कर रहा है इनके क्यूब का सम. n प्लस 1 का क्यूब प्लस n प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n प्लस m का क्यूब. देयरफॉर Sn को हम समीशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 to m n प्लस k होल क्यूब. दिस इज इक्वल टू समीशन k running from 1 to m n cube plus k cube plus 3n square k plus 3nk square. सिग्मा की प्रॉपर्टीज है, सिग्मा अलग अलग हो जाता है. ये हो जाएगा सिग्मा n क्यूब k रनिंग फ्रॉम 1 to m प्लस सिग्मा k रनिंग 1 to m k क्यूब प्लस 3n स्क्वायर बाहर रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ k है. k पर हम समीशन यूज कर रहे हैं. k इज रनिंग फ्रॉम 1 to m प्लस 3n बाहर हो जाएगा. समीशन k स्क्वायर k इज रनिंग फ्रॉम 1 to m. दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी हम n क्यूब बाहर ले सकते हैं. ये बन जाएगा समीशन k रनिंग 1 to m 1 प्लस समीशन k रनिंग 1 to m k क्यूब प्लस 3n स्क्वायर समीशन k रनिंग 1 to m k प्लस 3n इंटू समीशन k रनिंग 1 to m k स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू n क्यूब. 1 को हम m टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें m मिलेगा प्लस यहाँ पहले m नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अगर हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m इंटू m प्लस 1 बाय 2 उस पूरी का होल स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर. समीशन k को हम ओपन करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा m इंटू m प्लस 1 बाय 2 प्लस 3n. ये बन जाएगा m इंटू
m plus 1 into 2m plus 1 by 6. This implies हमें Sn मिला. Sn is equal to, हमने m by 4 पूरे से कॉमन लिया. अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 4n क्यूब हो जाएगा प्लस एक m हमने कॉमन ले लिया, एक m बचा और m प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा प्लस 6n स्क्वायर इंटू m प्लस 1 प्लस 2n इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1. दिस इज इक्वल टू m बाई 4. हमने 4n क्यूब को एज इट इज लिखा प्लस उसके बाद इस 6n स्क्वायर इंटू 1m प्लस 1 को हमने ब्रेक करके लिखा 4n स्क्वायर इंटू m प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर इंटू m प्लस 1 प्लस 2n इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 लिखा और ये वाली टर्म सबसे लास्ट में लिख रहे हैं हम यहाँ प्लस m इंटू m प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू m बाई 4 बाहर रहेगा. हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से 4n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया n प्लस m प्लस 1 प्लस 2n हमने यहाँ से कॉमन लिया 2n और साथ में हमने m प्लस 1 भी कॉमन लिया है तो यहाँ बचा n प्लस 2m प्लस 1 प्लस m इंटू m प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं m बाई 4 इंटू 4n स्क्वायर इंटू n प्लस m प्लस 1 प्लस, देखिए जो ये सेकेंड टर्म है इसे हम सोल्व कर रहे हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ 2n इंटू m प्लस 1 इंटू n प्लस m प्लस 1 प्लस m. इस 2m को हमने स्प्लिट कर लिया, एक m यहाँ एक m यहाँ. अब इस पूरे की प्रोडक्ट अगर मैं इतने के साथ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 2n इंटू m प्लस 1 इंटू n प्लस m प्लस 1 प्लस इस पूरी की प्रोडक्ट जो ये बाहर है हम इस m के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 2nm इंटू m प्लस 1 प्लस m इंटू m प्लस 1 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, पहली दो ब्रैकेट के अंदर जो पहली दो टर्म्स हैं यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2n कॉमन ले सकते हैं और एक n प्लस m प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं. यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, n बच जाएगा प्लस यहाँ m प्लस 1 बच जाएगा प्लस लास्ट टू टर्म्स में से अगर हम m इंटू m प्लस 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2n प्लस m प्लस 1 बच जाएगा. तो ये हो जाएगा m बाई 4 इंटू 2n इंटू n प्लस m प्लस 1 इंटू 2n प्लस m प्लस 1 प्लस m इंटू m प्लस 1 इंटू 2n प्लस m प्लस 1. इन दोनों में से हम बाहर क्या कॉमन ले सकते हैं 2n प्लस m प्लस 1. ये देखिए ये दो टर्म है, एक ये टर्म है पूरी और दूसरी ये टर्म है. इन दोनों में से ये वाला कॉमन पार्ट हम बाहर ले लेंगे. अंदर क्या बच जाएगा 2n इंटू n प्लस m प्लस 1 प्लस m इंटू m प्लस 1. ये हमें Sn मिला है. आल्सो
हम एस एन डैश ले रहे हैं। एस एन डैश क्या है? पहले पहले नहीं, जो कंजुगेटिव एम नेचुरल नंबर्स हमने सिलेक्ट किए थे उनका सम n+1 प्लस n+2 प्लस अप टू सोन n+m। इसी इक्वेशन स्टार कहेंगे। इसे हम लिख सकते हैं समीशन फॉर्म में, समीशन k रनिंग 1 to m n प्लस k, दिस इज इक्वल टू n इंटू एम हो जाएगा, समीशन ओपन करेंगे, प्लस ये बन जाएगा m इंटू m+1 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2nm प्लस m इंटू m+1 बाय होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू, यहां से हम अगर m कॉमन ले ले ऊपर तो अंदर बच जाएगा 2n प्लस m+1। ये हमारा एस एन डैश हमें मिला है, डेट इज डबल स्टार। क्लियरली एस एन को एस एन डैश डिवाइड कर रहा है। देखिए फर्स्ट टर्म जो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये वाला पार्ट यही है लगभग, ये यहाँ m/4 है इंटू 2n प्लस m+1, यहाँ m/2 इंटू 2n प्लस m+1 है। ये कट जाएगा, ये से डिवाइड करेगा एग्जैक्ट। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एनी नंबर ऑफ कंजुगेटिव numbers is always divisible by sum of these numbers। यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that sum of cubes of any number of conjugative numbers is always divisible by sum of these numbers। Hope you understood it well. Best of luck.